हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह मेरा सिलेंडर भी आ गया, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना कितनी परेशानी हो रही थी मुझे खाना बनाने में। नीचे मैंने एक छोटा चूल्हा रख रखा था, सिंगल था, क्योंकि वो ना बड़ी वाली गैस जो है इसमें मेरा पाइप ना फिक्स है, तो छोटे वाले सिलेंडर का पाइप मैं इसमें लगा नहीं पा रही थी, तो नीचे बैठ के ही एक चूल्हे वाली गैस पे अपना काम चला रही थी मैं। और सुबह सुबह सिलेंडर आ गया ना, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। मुझे ना बड़ा सही लगा। मैंने ना बुक तो ये इन्होंने कर ही दिया था, पहले ही बुक कर दिया था, पर इस बार मेरा सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो गया, वरना मेरा सिलेंडर कभी ख़त्म नहीं होता और 1 तारीख को हम दूसरा मंगा लेते हैं हमेशा ही। तो इस बार बाई चांस ही हो गया, ऐसे होता तो नहीं है। और मुझे पता भी था, क्योंकि एक्स्ट्रा मेरी गैस चल जाती है ना कई बार, तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि कोई भी आ जाए तो होता ही है, वो तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई वो नहीं है कि कोई आ जाए, आना भी चाहिए, अच्छी बात है। पर मतलब इस बार मुझे पता था मेरा सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो बुक भी कर दिया था, पर वो ख़त्म हो ही गया। जितना जल्दी सोचा था ना उतना जल्दी ख़त्म, मतलब उससे भी पहले ही हो गया। और मैंने साथ के साथ फिर चाय भी बना दी थोड़ी। मैंने सोचा चलो सिलेंडर लगाया, चेक भी हो जाएगा और चाय भी चढ़ा दूं। और सिलेंडर भी मैंने अपने आप ही लगा दिया था, क्योंकि पहले घर पे ही सीख लिया था लगाना, क्योंकि पापा भी ऑफिस जाते थे, भाई भी जाते थे, घर पे कोई नहीं रहता था ना, तो इसलिए फिर हम ये काम कर लेते थे, इसलिए मैंने खुद ही लगा लिया। और ये मैट धोनी थी मुझे, क्योंकि काफी टाइम से रखी हुई थी, दिवाली से पहले ही गंदी हो गई थी, क्योंकि घर में पेंट हुआ था ना उसकी वजह से। तो एक मैट तो मैं मशीन में धोऊंगी, मैंने सोचा इसे हाथ से धो दूं, दोनों ना बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, फिर धुल नहीं पाएगी, क्योंकि इनमें वेट ज्यादा है और भीगने के बाद और भी ज्यादा भारी हो जाती है, और हाथ से भी आसानी से धुल जाती है। तो फिर मैंने सोचा इसे हाथ से धो के डाल दूं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था मैंने मैट धोई थी, तो मैंने प्रॉपर दिखाई थी, बल्कि इसमें तो मैंने प्रॉपर दिखाया भी नहीं है कि मैंने कितनी आसानी से मैट घर में ही धो ली थी अपनी। तो इस पे बिछा के मैंने पानी डाल दिया, सरफ डाल दिया, ब्रश से इसे साफ कर दूंगी, और बिल्कुल 2 मिनट का ही काम होता है, ज्यादा टाइम तो इसमें लगता ही नहीं। 2 मिनट नहीं, 5-7 मिनट कुछ तो लग जाती है, जो कि वीडियो में हम इतना नहीं दिखा पाते, पर फिर भी जो भी टाइम लगता है वो अपना हम अच्छे से करते हैं तो लगता है। और इसे ही मैं बाहर डालूंगी धोने के लिए, ड्राईक्लीन के लिए डालूंगी, तो पैसे वेस्ट करना ही है, जब चीज घर में धुल रही है तो क्या जरूरत है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इसे धो दूं। और गुड्डू के पापा भी कई दिन से कह रहे थे कि ये मैट धो दे, मैं नीचे बिछा लिया करूंगा, और काम आ जाती है ये। फिर अब सर्दी है ना, तो फ्रस ठंडा लगने लगा, तो अब बिछानी पड़ेगी ये। तो मैं इसे ना अंदर वाले रूम में बेड के पास डाल लेती हूँ, तो सही रहता फिर। तो इसलिए मैंने सोचा चलो, कई दिन से सोच रही हूँ, धो ही नहीं पा रही, तो मैं आज धो देती हूँ। आज सुबह सुबह बस यही काम लेके बैठ गई, झाड़ू लगाई सारे में और नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैट भी धो के डाल दो, और उसके बाद करूंगी झाड़ू पोछा, जो भी करना है, सिर्फ यही काम रह जाएगा फिर मेरा। और उससे पहले मैंने मैट धो दी। आज गुड्डू की छुट्टी है, ये ट्यूशन नहीं गया, क्योंकि इसकी हो रही है तबीयत खराब, 2-3 दिन से सर्दी खांसी सी है, तो इसीलिए फिर इसे दवाई दिला के लाई ना मैं, डॉक्टर ने कहा फिर इसे हल्की सी सुस्ती आएगी, तो इसलिए मैंने इसे स्कूल नहीं भेजा आज। और तबीयत भी ऐसी हो रही थी, सुबह ठंड भी लगती है बाहर अगर जाते हैं तो, फिर इसलिए मैंने इसे कहा कि तू छुट्टी कर ले और 1 आध दिन आराम कर लेगा, तो फिर तुझे आराम भी मिल जाएगा। और क्योंकि ये तो बच्चे हैं, पर बड़ों को भी जुकाम हो जाता है ना, तो ऐसे हो जाता है जैसे कि बुखार से कम नहीं लगता बिल्कुल भी। एक टाइम बुखार हो जाए और जुकाम में तो हालत खराब हो जाती है, अगर एक बार हो गया ना तो 2-3 दिन के लिए गई बात समझ लो। तो फिर इसलिए मैंने इसकी छुट्टी करा दी, और मैट भी मेरी धुल गई, कुछ तो मैंने धो दी थी। फिर मैंने क्या किया, इसे ना मशीन में डाल दिया, और एक राउंड लगवा के इसमें, और अच्छे से खंगल भी जाएगी और सूख भी जाएगी, इसलिए फिर मैंने मशीन में इसे डाल दिया था धोने के बाद। अभी तो मैंने थोड़ा सा और कर दिया इसे सरफ डाल के, क्योंकि जितने भी दाग धब्बे थे ना, तो मैंने सोचा शायद मशीन में ना छूटे, तो इन्हें मैं ब्रश से छुटा दूं, जो जो मुझे गहरे दाग दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये जो भी हल्की फुल्की है और मशीन में धुल जाएगी। कब से ये वाला काम मेरा पेंडिंग पड़ा था, बस नहीं करते तो नहीं करते, जब भी ये नजर में रहता ना करना है और लेके बैठ जाओ तो हो भी जाता। आज मैं इसे धोने बैठ गई तो ये धुल भी गया, वरना ये गंदा ना बुरा लग रहा था फिर। तो मैंने सोचा चलो आज इसे धो देती हूँ, और ये भी काम मेरा निपटेगा। और धूप भी ना हल्की सी हो रही है, ऐसी धूप नहीं निकल रही, खिली खिली जैसी निकलती है ना, क्योंकि जब से दिवाली हुई है ना, तो पोल्यूशन की वजह से ऐसा माहौल हो रहा है बाहर है ना, ऐसा रहता है जैसे कि शाम हो रखी हो, मतलब हो रही हो शाम, ऐसा महसूस क्या दिखता ही है। और पार्क भी जाते हैं ना हम लोग, तो पोल्यूशन की वजह से ना ऐसे ही हो रहा।
पोल्यूशन से भी कुछ ऐसी ही तबीयत हो रही है सबकी, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और पटाखे कहीं नहीं कम हुए थे, छुड़ाते ही है। तो ऐसे लग रहा था जैसे इस बार मिलेंगे नहीं और मतलब कोई नहीं छुड़ाएगा, पर उतनी आवाज़ें आई थी पटाखे छुड़ाने की, उसकी वजह से पोल्यूशन भी दिखाई दे रहा है कि हाँ पोल्यूशन भी दिल्ली में हुआ है। तो बस यहाँ भी मैं धो दूँ, और वो भी त्यौहार है तो उससे भी कितना कंट्रोल कर लेंगे। और पोल्यूशन की वजह से ना छुड़ाने भी नहीं चाहिए पटाखे। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है ना, तो उनकी भी सोचनी चाहिए जो बीमार है, लेकिन हम ही सोचते हैं इस चीज़ को, बच्चे नहीं मानते, तो बच्चों की वजह से ये सब होता है। और क्योंकि हमारे बच्चे भी नहीं मान रहे थे कि कहीं ना कहीं से लेके आओ पटाखे, हमने इतने मतलब इनको दिए नहीं, फिर फुलझड़ी वगैरह गुड़िया को जलाने दी थी, और उसमें भी पोल्यूशन ज़्यादा ही होता है, तो इतने ज़्यादा तो मिले नहीं थे, बस बच्चे खुश हो जाए इतने ही लेके आए थे। तो चलिए मैंने धुलाई भी कर दी, बातें करते करते मेरी मैट भी धुल गई, मशीन में डाल दी मैंने, मशीन में सूखेगी वो जब तक, तो मैंने यहाँ से धुलाई कर दी सारे में। गमले के पास भी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा आज धो भी दूंगी सारे में, तो मेरी भी सफाई अच्छे से हो जाएगी घर की। तो सारे में मैंने बाहर से पानी डाल डाल के अच्छे से धो दिया। और ये साइकिल खड़ी रहती है गुड्डू की, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं सोचती हूँ बालकनी में ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैठने की जगह होनी चाहिए और एकदम क्लीन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम ऐसी रखते हैं ना, साइकिल या कोई भी आलतू फालतू सामान, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और काम करते करते गुड़िया भी आ गई थी स्कूल से। मेरा आज टाइम इतना हो गया था क्योंकि काम में लगी रही मैं, 9-10 बजे तो पार्क से आई, उठी तो मैं जल्दी थी, पर मैट धोने के चक्कर में फिर कुछ भी काम नहीं हो पाया था मेरा। तो मैंने सोचा चलो काम वो कर लेती हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, और टाइम लग ही जाता फिर, अगर कुछ और काम करने बैठ जाओ ना एक्स्ट्रा तो टाइम लग ही जाता है। तो अभी मैं नहा के भी नहीं आई हूँ, बस मैंने ना सारा काम पहले कंप्लीट किया, और आज मैं बाद में नहाऊंगी। कई बार होता है मैं सुबह जल्दी भी नहा लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, तो आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बस मैं नहाने जाऊंगी और सर भी धोना मुझे आज। तो अभी बाहर से तो मैं धो आई और पोछा भी लगा दिया पूरे में, पर पंखा चला लूँ क्योंकि काम करते करते ना गर्मी लग जाती है। और वैसे तो सर्दी सी आ गई, मौसम भी देखा ना आप लोगों ने बाहर कैसा हो रहा था, अब ऐसे ही रहेगा सर्दियों में। पूरी सर्दी ना धूप नहीं आती बालकनी में, तो ऐसे ही रहता है जैसे शाम हो रखी हो। तो सुबह के टाइम थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ी सी धूप आती है, फिर चली जाती है 11 बजे तक। तो बस अभी जाऊंगी नहाने के लिए। काम तो पूरा कंप्लीट हो गया, सारा झाड़ू पोछा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, और मैं देख ही रही हूँ कि अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। तो सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, कमरे में भी पोछा लगा दिया, और कपड़े फोल्ड करने हैं जो कल उतारे थे, कल धुले थे मैंने कपड़े बहुत सारे, तो वो फोल्ड करके रखने हैं। और तो चलिए फिर करते हैं अपना काम। तो चलिए ये कपड़े भी फोल्ड करके रख दूं, वरना पड़े रह जाएंगे। फिर मेरा काम अगर मैं बैठ गई ना एक बार, तो मेरा करने का काम बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, फिर तो सीधा शाम को ही हो पाएगा। तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी फोल्ड कर दूं, शाम तो धीरे धीरे हो ही रही है बल्कि। और नहाने भी मैं लेट ही गई थी आज। और ये गुड़िया के कपड़े बच्चों के ज़्यादा है, तो इनमें बच्चों के कपड़े मैं रख दूंगी फोल्ड करके। और गुड़िया की ये जो पैंट मैंने फोल्ड करके रखी ना अभी, इस पर हल्का सा कलर लग गया, तो उसी में ही कह रही है कि मम्मी मैं नहीं पहनूंगी इस पैंट को, नई पैंट है बिल्कुल। बच्चे है ना, जरा सा कुछ लग जाए, कलर लग जाए तो बिल्कुल मना कर देते हैं। और मेरी तो आदत है कि मैं अगर घर में मेरा कोई सूट हो, कुछ भी हो, हल्का सा कलर लग जाए ना तो मैं पहन लेती हूँ, और धीरे धीरे धुल के ना वो अपने आप छूट जाता है, ऐसे ही होता है। और गुड्डू की ये ड्रेस है, इसकी पैंट मुझे मिली नहीं, तो वो एक पैंट मुझे सिर्फ सर्दियों की मिली, सर्दी की लगेगी ना अब तो पैंट। तो मैंने ना कल पूरा घर छान मारा, मुझे पैंट नहीं मिली, एक पैंट मिली, तो वो दोनों को ही आ रही है, गुड्डू को भी आ रही है और गुड़िया को भी आ रही है। तो मैंने कहा एक जना नहीं ले लो और एक इसे चला लो। तो फिर गुड़िया ने कहा मम्मी मुझे दिला दो, गुड्डू ने कहा मुझे रहने दो मम्मी, मैं तो वही पहन लूंगा पुरानी। तो गुड़िया को मैं कल रात को दिला के लाई फिर स्कूल की पैंट। अब सर्दी शुरुआत हो गई ना, तो 1 तारीख से इनकी गर्म कपड़े लगने के लिए भी बोल दिया, और सॉक्स वगैरह भी चेंज करनी है। तो सॉक्स तो मैं लेके नहीं आई, और कल ना काम इतना ज़्यादा था, शाम के टाइम भी वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि फिर मैंने सोचा काम इतना करना है, दुकान भी जाना है, और वीडियो के चक्कर में लग जाऊंगी ना तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो गुड़िया की ड्रेस चेंज करा के लाई, उसके बाद आके खाना बनाया, साग बनाया था, वो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, तो इसलिए मैंने वीडियो फिर बनाई नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और गैस भी ख़त्म थी, ऊपर से फिर टाइम भी लग रहा था मुझे खाना बनाने में भी। रात को 10 साढ़े 10 मुझे हो गए थे रात को, इसलिए फिर नहीं बना पाई मैं वीडियो। और
कपड़े मैंने रख दिए बच्चों के एक साइड में, गुड़िया आएगी तो अपने ठीक करके रख लेगी, सिर्फ फोल्ड करके रखे है मैंने। और अभी नहा के आई हूँ, सर धो के आई हूँ, सूट वही पहन लिया। तो सूट मैंने सुबह पहना था, तो पार्क गई थी ना, तो जब भी चेंज करके गई थी, रात को मैक्सी डाली थी। तो समझ जाओ भैया आप, इतने कपड़े कहाँ से बार बार में चेंज करेंगे, और धोने भी होते हैं हमें, तो ऐसे ही होता है। रोज की डेली रूटीन हम दिखाते हैं तो रियल भी दिखाते हैं। तो वही मैंने सूट अभी डाला था थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा चलो इसे ही डाल। तो घर में तो है ही, कहीं जाना तो नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यही डाल लूँ। और अभी बच्चे फैला के चले गए, ये सारा कमरा मैं दोबारा ठीक कर दूँ। बुक वगैरह सब फैला देते हैं, जब ये ट्यूशन जाते हैं ना तो अपना कुछ भी लेके जाते हैं ना, तो इस पे गुड़िया रख के चली जाती है। तो ये सारा मैं उठा दूँ। और गुड़िया ये खाना खा के गई थी, तो वो प्लेट भी वहीं पे छोड़ दी इसने। और अभी ना शाम होने को जा रही है, और मैं कुछ खाने के लिए ही देख रही थी। सब्जी रखी थी दाल, तो वो गरम कर लूँगी। और दोपहर के बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं, आज तो नाश्ता लेट हुआ था, तो एक पराठा खा लिया था, भूख नहीं लगी फिर दोपहर में। तो मैंने सोचा चलो लेट खा लूँगी थोड़ा, तो अब मन किया तो मैंने सोचा दाल रखी है, दाल गरम कर लूँ और रोटी खा लूँगी इसके साथ। चावल भी रखे थे वैसे, पर वो मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। तो सिलेंडर भी आज मैंने चेंज कर दिया। तो चलिए जी, मैं फिश को दाना डाल दूँ। पता नहीं गुड्डू ने डाला है या नहीं, क्योंकि सुबह उठ के रोज यही डाल देते हैं या इसका पापा डाल देता है। तो मैंने भी थोड़ा सा फिर भी डाल दिया, ध्यान गया तो मेरा। तो चलिए वीडियो का करते ही पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।